हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मस्त होंगे, खूब अच्छे भले होंगे। तो देखिए, सुबह सुबह का समय है और अभी मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू। जहाँ पे हमारी गौरा बांधी जाती है वहाँ पे बाहर का तो झाड़ू बहारू कर लिया है और आ गई हूँ यहाँ पे गौड़ी पे, जहाँ पे लगाने के लिए झाड़ू। तो सबसे पहले मैं गोबर उठा लेती हूँ, उसके बाद में झाड़ू अच्छे से लगाऊंगी, उसके बाद बांधूंगी। तो ये रोज़ का काम रहता है और रोज़ सुबह सुबह, किसी दिन शाम को भी लगा लेती हूँ, नहीं तो सुबह तो पक्का वाला लगता ही लगता है झाड़ू। यहाँ पे साफ़ सुथरा करके उसके बाद बांधते हैं। तो यहाँ पे भर ली हूँ गोबर और अभी ना मैं कंडे बनाने स्टार्ट कर दी हूँ, कंडे बनाने लगी हूँ। तो फिर नहीं दिखाई हूँ आप सभी को, लेकिन बनाने लगी हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इस कूड़े को भर लेती हूँ और सुबह होते ही सारे लोग अपने अपने काम पर जो है वो लग जाते हैं। लेकिन हम आप झाड़ू वाड़ू का काम तो मेरा ही रहता है, झाड़ू बहारू का काम तो रहता ही रहता है। तो यहाँ पे देखिए कर दी हूँ और अभी उसे भर के और मैं आ गई हूँ यहाँ पे बॉर्डर बनाने के लिए। यहाँ के करूँगी मैं लिपाई, मिट्टी के किचन की जो है वो क्लीनिंग करूँगी और लिपाई करूँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बना लेती हूँ बॉर्डर। बॉर्डर बना के जब हम लिपाई करते हैं तो सच में अच्छा लगता है। और बाहर का भी थोड़ा सा, अंदर का भी थोड़ा सा साफ़ सफाई करना है। लेकिन आज देखिए कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैंने कहा सबसे पहले यहाँ की लिपाई पुताई कर देते हैं। सुबह सुबह स्टार्ट हो गया है तो चूने से पहले मैं सबसे पहले मैं बना देती हूँ बॉर्डर। तो मैं देख रही थी कि लाइन टेढ़ी हो रही है, सीधी हो रही है, क्योंकि टेढ़ी भी हो जाती है कभी कभी, हमें अंदाज़ा नहीं रहता है तो टेढ़ी हो जाती है। तो इधर इस तरह से, वैसे मैं तो डिजाइन बनाने वाली थी लेकिन फिर ना नहीं बनाई। और क्यों नहीं बनाई? क्योंकि बहुत मतलब लोग आने जाने वाले रहते हैं, तो फिर नहीं, इसीलिए नहीं बनाया कि लोग कहेंगे क्या बना रही हो, क्या बनाई हो। तो इसीलिए नहीं बनाई हूँ। क्योंकि जैसा कि आप सभी को कल की वीडियो में भी बताई थी कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं, तो लोग देखने वाले आते जाते रहते हैं। तो फिर इसीलिए नहीं बनाई कि इधर इस साइड में वैसे तो कोई नहीं आता है, लेकिन जब अभी आते हैं तो इस साइड में ही धूप वगैरह अच्छी रहती है, तो इस साइड में ही लोग आते हैं। तो इसे मैंने डिजाइन बनाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ही लिया था, लेकिन थोड़ा सा फिर ना नहीं बनाई। तो मैं देख रही थी कैसे पुताई करूँ, उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं, इससे पुताई नहीं करूँगी, मैं सादी चिकनी मिट्टी से अंदर पुताई करूँगी और लाल मिट्टी गोबर से लिपाई करूँगी। तो लाल थोड़ा सा गेरू जो हमारे पास रखा हुआ था, लाल मिट्टी जिसे कहते हैं, तो ये किसी कंपनी का पता नहीं कैसे था कि एकदम बारीक सा था, एकदम बारीक वाला था। तो इसे मैं गबड़ लेती हूँ, सबसे पहले मिला लेती हूँ गोबर में, ताकि कलर अच्छा आ जाए। तो इसे मैं मिला लेती हूँ, क्योंकि जब इसे पानी में डाल के मिलाते हैं तो ये सही से नहीं घुलता। कुछ तो ऊपर चढ़ जाता है, जैसे ऊपर हो जाता है, और कुछ गेरू नीचे बैठ जाता है, तो उस तरह से सही से नहीं बैठता है। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले मिला ली हूँ और इससे लिपाई कर लूँगी। तो सुबह सुबह सजा दी अपनी कच्ची मिट्टी की रसोई को, थोड़ा सा मैंने कहा चलो सजा देते हैं। वैसे तो काफ़ी लोगों के यहाँ और मतलब काफ़ी मेरी बहनें हैं जो और अच्छे से बनाती हैं, लेकिन मैं जितना हो सकता है उतना करने की कोशिश करती हूँ। तो अच्छा लगने लगता है और एक दो दिन तो अच्छा ही लगता है, कलर रहता है तो अच्छा लगता है। और वैसे मैं यहाँ पे बनाने वाली थी टाइल्स वाली भी डिज़ाइन, लेकिन फिर नहीं बनाई, क्योंकि आज मैंने कहा ऐसे ही इसकी लिपाई कर लेते हैं लाल मिट्टी और गोबर से। तो लिपाई पुताई के बाद तो अच्छा ही लगता है घर, लेकिन सारे में नहीं कर पा रही हूँ अभी, क्योंकि काम मेरे जिम में ना बहुत ज़्यादा हो रखे हैं। गौरा का काम भी बढ़ जाता है, क्योंकि अभी अभी सारे लोग चले जाएंगे स्कूल, फिर मुझे ही सारा काम, गौरा को देखना, खाना पानी चारा गोबर, सारा काम हो जाता है। तो इतना काम हो जाता है कि मैं दोपहर तक फुर्सत नहीं मिलती। बस तभी फुर्सत मिलती है जब मुझे वॉइस ओवर करनी होती है, तब उसी में चलते फिरते में मैं खाना भी खा लेती हूँ और काम भी करती रहती हूँ। किसी किसी दिन ऐसा होता है कि थोड़ा सा काम जल्दी निपट जाता है, जिस दिन थोड़ा सा जल्दी निपट जाता है उस दिन मैं अच्छे से वॉइस ओवर जल्दी कर लेती हूँ, नहीं तो लेट में ही हो पाता है। तो देखिए मैंने अंदर चिकनी मिट्टी से इसकी कर दी है पुताई। वैसे मैं पहले चूने से सोच रही थी, लेकिन नहीं, मैंने चिकनी मिट्टी से इसकी पुताई कर दी है और उसके बाद में लाल मिट्टी से इसकी पूरी लिपाई कर दी हूँ, ताकि अच्छा लगने लगे। हाँ, अगर मैं अंदर ये टूट गया है थोड़ा सा चूल्हा मेरा, जो आप सभी को दिख रहा है, कल की वीडियो में भी बताई थी, थोड़ा सा टूट गया है, तो जिसे मुझे सुधारना है, जिसे मुझे
बनाना है, फिर से रिपेयर करना है जिसे कह लीजिए। लेकिन आज नहीं करी क्योंकि टाइम, मैंने कहा चलो लिपाई कर देते हैं। और जब मैं लिपाई कर रही थी तब मैंने देखा तो फिर इतनी जल्दी मिट्टी फूलती भी नहीं और लग भी नहीं पाती, तो इसीलिए मैंने कहा चलो आज रहने देते हैं, कल परसों में लगाएंगे। वैसे कढ़ाई तो बैठ जाती है लेकिन और जो बर्तन चढ़ाओ वो नहीं बैठते हैं, क्योंकि इसका एक तरफ का सारा मिट्टी निकल गया है। क्योंकि जब मिट्टी जलने लगती है तो फिर निकल ही जाती है। तो देखिए लिपाई पुताई कर ली हूँ, बस मैंने चमका दिया है अपने मिट्टी की रसोई को इस तरह से अच्छे से लिपाई करके। और कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ तक मैंने लिपाई कर दी है अच्छी तरीके से। मैंने सोचा था जब ये गोबर थोड़ा सा सूखेगा तो फिर इसकी डिज़ाइन बनाऊंगी, लेकिन नहीं बनाई डिज़ाइन। तो देखिए बन गई है हमारी, चमक गई है मिट्टी की रसोई, किचन जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे खाना बनता है तो कुछ ना कुछ मैं सजाती रहती हूँ इसको जितना हो पाता है। तो इधर मैंने गोबर को भर लिया है जो बच गया था वो, और इधर थोड़ा सा बचा था वो मैं पुताई करके और उसके बाद मिलती हूँ आप सभी से। तो देखिए लिपाई पुताई के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे। मैंने शाम को भिगोया था उड़द और गेहूँ, तो उसको पीसने के लिए इसको पीस के और इसका निशास्ता बनाएंगे। तो घी डाल के भून के बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसे पीसने बैठ गई हूँ, पीस लेती हूँ। तो ये कल ही भिगोए थे तो इसलिए सही से फूला नहीं था, तो अच्छे से पिसा नहीं जा रहा था ये। लेकिन मैंने ना खूब सारा मेहनत करके इसे पीस लिया। थोड़ा ही पीसूँगी, थोड़ा रख दूँगी कल के लिए, तो तीसरे दिन अच्छी भली तरीके से पीसने वाला हो जाता है। इधर पिस गया है मेरा ये गेहूँ, और जो क्या कहते हैं इसमें उड़द डाला था वो पिस गया है। और उसके बाद देखिए इस कढ़ाई में मैंने शाम को भुना था चूरा, जो कि आप सभी को दिखाया था। तो चूरा भुना था तो ये कढ़ाई लगभग जल गई थी। और इधर मैंने डाल दिया ढेर सारा घी, और उसमें डाल दी हूँ यही जो मैंने पीसा था, और इसी का बनाऊँगी मैं हलवा। तो डाल दी हूँ भूनने के लिए। तो फटाफट से भून लेते हैं, और जब भून जाएगा तो इसमें डाल देंगे दूध। तो ये भून गया है अच्छी तरीके से, और अभी इसमें मैं डाल देती हूँ दूध। थोड़ा सा ही दूध पड़ेगा इसमें, तभी ये अच्छा बनेगा तब भी। तो इधर मैं डाल दी हूँ इसमें दूध, और चलाते हुए इसे पका लूँगी। तो ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, ताकती भी होता है। तो मैं बना रही हूँ इनके लिए ये निशास्ता, नाश्ता मतलब दरिया कुछ भी कह लीजिए। तो चीनी डाल देते हैं इसी टाइम, और इसे चलाते हुए पका लेते हैं अच्छी तरीके से। और उसके बाद दूसरे काम देखूँगी। तो इधर हमारा जो दरिया है ये लगभग हो गया है, और अभी बस इसे उतार लेंगे। ये देखिए उतार लिया है, और कटोरी में निकाल के इनको सबसे पहले दे देंगे। उसके बाद कढ़ाई धुलूँगी, कढ़ाई में बनाऊँगी पकौड़ी इनको, इन लोगों के लिए टिफ़िन ले जाने के लिए। तो ये थोड़ा सा आज थोड़ा सा गीला ही रह गया था, और इसे सूखा रहना चाहिए, सूखा देना चाहिए, लेकिन सुखाई नहीं थी मैं। तो फिर दूसरे दिन बनाऊँगी तो थोड़ा सा सूखा बनाऊँगी, क्योंकि सूखा ज़्यादा अच्छा लगता है जब सूखा रहता है तो इधर मैं इनको इनके लिए निकाल दी हूँ, दे दी हूँ। और इधर मैं देखिए फेंटने लगी हूँ आटा। थोड़ा सा बेसन है, थोड़ा सा गेहूँ का आटा है, और इसमें मैंने प्याज और हरी मिर्च डाल दी है, और इसे फेंट के इसकी बनाऊँगी पकौड़ी। तो पकौड़ी टिफ़िन में आज ले जाएंगे बच्चे, तो इसीलिए मैंने कहा चलो पकौड़ी ही बना देते हैं। लेट हो रहा था और सभी को जाना था स्कूल, तो फिर इसीलिए यहाँ पे डाल दी हूँ रिफ़ाइंड। तो इसी तरह के रिफ़ाइंड आती है हमारे यहाँ, वो तेल टाइप की नहीं आती, मतलब मिलती है लेकिन आधे किलो की जो पैकेट मिलती है वो इसी तरह से मिलती है। तो इसीलिए आधे किलो की मैंने मंगाई हुई थी, तो इसीलिए ये इस तरह से जामी थी। तो इधर डाल दी हूँ। तो बस इधर बनाने लगी हूँ मैं गर्मा गर्म पकौड़ी। और आप सभी को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आप सभी को हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपना ढेर सारा स्नेह सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें। तो यहाँ पे बन रही है गर्मा गर्म पकौड़ी। उसके बाद यहीं पे रख दूँगी दूध गर्म होने के लिए। तो 2 बर्तन में दूध रखा हुआ है जो कि यहीं पे रखना है। तो देखिए बन गई हमारी पकौड़ी। थोड़ा सा और बचा है, वो भी बना लेते हैं, और फिर सभी के टिफ़िन पैक कर देंगे। सेका तो जा चुके हैं क्योंकि टिफ़िन मैंने दे दी थी, और बस मगन के लिए टिफ़िन पैक करना है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आज तक का साथ हमारा आपका यहीं तक था, और मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।